हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। सुबह का तो जो क्लिप है वो मैंने लिया नहीं। आज थोड़ी सी मैं लेट उठी। मतलब जो कल के वीडियो में मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था ना, वो सब फेल हो गया। अगर हम मतलब अब पूरे दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा कि आज मैं जल्दी क्यों नहीं उठी। तो एक तो एकादशी थी, ऊपर से फिर लेट हो गया, तो मैंने जो जो काम मुझे स्किप करने थे, मतलब मैं स्किप कर सकती थी ना, वो सारे मैंने स्किप कर दिए। और जो ज़रूरी थे कि हाँ मुझे ये तो करने ही हैं, तो वो मैंने, जैसे झाड़ू निकालना मुझे करना ही था, झाड़ू निकालने का काम, तो वो मैंने किया। और किचन का, पूजा घर का, यहाँ का पोछा लगा दिया था। उसके अलावा फिर मैंने स्नान कर लिया। तो ये काम जो ज़रूरी थे वो किए। कपड़े किसी के थे नहीं, तो बस मेरे ही कपड़े थे, तो जल्दी से धो दिए। और लगभग 6:30 बजे मैं फ्री हो गई थी। और फिर उसके बाद स्टार्ट कर दी थी मैंने पूजा पाठ। तो सारा जो भगवान की, यहाँ पीला वस्त्र बिछा के, जो जैसे भी हम पूजा, जो मैं शेयर करती हूँ वैसे मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली। बहुत छोटी-छोटी क्लिप ली है, क्योंकि जब हम पूजा करते रहते हैं और अगर वीडियो बनाते हैं ना, तो हमारा पूजा में कम ध्यान लगता है। ऐसा लगता है कि वीडियो पे ज़्यादा फ़ोकस हो रहा है, तो इसलिए पूजा पहले कर ली थी मैंने। और यहाँ पे मैं ऊपर आई थी तुलसी मैया की पूजा करके, और सूर्य देवता को जल दिया। और ये सूरजमुखी का जो फूल है ना, ये बिल्कुल सूख गया है। तो मैंने सोचा कि इसको रोज़ देखती हूँ और सोचती हूँ कि इसको निकाल के और रख दूँगी अलग, लेकिन फिर ध्यान ही नहीं रहता है। तो मैंने आज है ना निकाल ही लिया इसको, कि ये पता नहीं कहाँ उड़ जाएगा, हवा में पानी-वानी आएगा या कुछ दिक्कत आएगी तो, और इसमें बीज बने हुए हैं वो भी मैं नहीं निकाल पाऊँगी फिर। तो अभी तो जो है उसको तोड़ के अंदर रख लिया है, फिर बाद में देखते हैं उसका क्या करेंगे। और यहाँ पे मैं फिर नीचे आने के बाद मैंने कर दी थी पूजा की तैयारी। तो इस टाइम पे लगभग 7 बज गए थे। और जैसे सुबह-सुबह थी एकादशी, तो अगर हम और जल्दी पूजा करते ना तो और ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अ, कुंज को भी सुलाते, तो वो भी फिर स्नान के बाद ही मैं उठाती हूँ। और ये कलश वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से रख दिया था, जिससे जो हमारी कथा है पद्मिनी एकादशी की, वैसे ही मैंने सारा किया था। उसमें दिया हुआ था कि आप कलश की स्थापना भी कर सकते हो, और उस पे तांबे का पात्र रख के बाल गोपाल को उस पे बिठा सकते हो। जैसे अभी अब मतलब अगर हम सुलाते ना बाल गोपाल को, तो हम नीचे बिठा दें और इस पे कुछ और मीठा या प्रसाद इस तरह से भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेवा का, मतलब सुलाने का भाव भी कर देती हूँ बहुत सी बार। तो जो इनका मुकुट माला है वो मैं निकाल के रख दूँगी रात में, और लाइट वगैरह बंद कर दूँगी। और फिर सुबह जब पारायण करेंगे ना, तब वापस से स्नान करा के फिर उन्हें जगह पे बैठा देंगे। तो यहाँ पे पूजा सारी मेरी अच्छे से हो गई थी कंप्लीट, क्योंकि सुबह-सुबह ही करी थी। तो जैसे कुंज को दूध का भोग लगाती हूँ, तो वो तरबूज, खरबूज जो भी मीठा फल फ्रूट में था वो मैंने रख दिया। मीठे में बताशे और दाख, ड्राई फ्रूट्स रख दिए। और अच्छे से, बहुत अच्छे से मेरी पूजा हो गई थी। और फिर मैं आ गई थी इस घर पे। तो इस घर पे मैं आम लेके आई थी, तो आम का रस बनाया इन सब लोगों के लिए और खाना बनाया। और यहाँ पे सासू माँ सुखा रही थी उनके कपड़े। मैं आई थी तब तक उनका स्नान हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने खाना वगैरह बना के, और फिर यहाँ पे चौक में धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी कट करती हूँ या रस बनाती हूँ ना, तो छींटे गिरते हैं, तो उसकी वजह से ना मक्खियाँ आती है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने उनको रोज़ मैं मतलब धो देती हूँ। फिर मैं आ गई थी इस वाले घर पे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े जो रखे थे मेरे, वो मैंने घड़ी कर दिए थे। और ये शाम को कल मैं नहाई थी ना, तब के कपड़े थे, लेकिन मैंने अंदर तो रख दिए थे पलंग पे। यहाँ पे रख देती हूँ मैं, वैसे कोई रहता नहीं है ना, तो यहाँ पे रखे रहते। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं घड़ी कर देती हूँ। और फिर ये बाकी सामान मुझे नीचे ले जाना था। तो एक ये ड्रेस है जो बार-बार सिलाई के यहाँ से खुल रही है, और एक ये ग्रे कलर की जो साड़ी है ना, इसकी भी मैं इसी तरह की ड्रेस बनाने की सोच रही हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, एक साड़ी थी जो रिजेक्ट हो गई है, तो वो भी मैंने सोचा था कुछ काम आएगी, तो उस वाले घर पे ले जाने की सोचा था। तो अभी तो नीचे लेके आ गई। फिर वहाँ पे सिलाई वगैरह करनी थी, वो की। और फिर दोपहर में है ना, मेरा मन हो रहा था बहुत भजन गाने का, तो मैंने थोड़ा बहुत गाया। और फिर मैं चली गई थी बिलपत्र लेने। तो यहाँ पे बिलपत्र की
रात में जो दूसरे पहर में ना बिलपत्र चढ़ेगा, तो मैं सिर्फ बिलपत्र ही चढ़ाऊँगी, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा का विशेष लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे भोलेनाथ को यहाँ पे तो विराजित नहीं किया, लेकिन ये पूरा मंदिर ही हमारा, तो मैंने ऊपर ही इनके ऊपर बिलपत्र चढ़ा दिए। और लक्ष्मी जी को भी विशेष बिलपत्र चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह है मेरे पास, तो वो मैंने रखे हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने बिलपत्र चढ़ा दिए, और गणपति जी को और भोलेनाथ को सभी को बिलपत्र चढ़ा दिए। और बाकी के 1-2 मैंने रख लिए थे, ताकि मैं रात में जागरण करने की सोच रही हूँ, सासू माँ दोनों करेंगे हम, तब चढ़ा दूँगी। फिर मैंने फ्रिज खोला था, मैंने सोचा नींबू का रस बनाती हूँ, पर फिर मेरा मन नहीं हुआ, मैंने कहा नमक खाने में आएगा, तो फिर वापस से इसे रख दिया। और फिर मैं चाय की सोच रही थी, लेकिन फिर जब मैं बिलपत्र लेने गई थी ना, तब वहाँ पे वो चिप्स तल रही थी और हलवा बना रही थी। तो फिर मेरा मन हुआ कि चलो हलवा या चिप्स कुछ बना लेते। तो जो हलवे का आटा है ना, सिंगाड़े का जो आटा होता है, वो तो थोड़ा सा निकला, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही बना लिया था, लेकिन इतना टेस्टी बना था, पता नहीं कम था इसलिए शायद। और फिर थोड़े बहुत चिप्स तल लिए, और खरबूज निकाला था काटने के लिए, लेकिन वो वापस से रख दिया फ्रिज में। और यहाँ पे चिप्स तलने के बाद थोड़े ही तले थे, ज़्यादा नहीं तले, और थोड़ा सा बड़ा साबूदाना भी तल दिया था इसी के साथ। और लोहे की कढ़ाई में तले ना, तो ये काफ़ी जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसको है ना, मतलब इसमें बिल्कुल लाल-लाल हो जाते हो, तो मतलब तेज़ होने के बाद इसको कम करनी, स्पीड कम करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत कम मैंने अपने लिए निकाल लिए थे, थोड़े बहुत ही तले थे, मतलब सभी के लिए नहीं तले थे। वैसे तो ससुर जी को बहुत शौक है, तो फिर उनके लिए मैं अलग से मूँगफली और बड़ा साबूदाना और चिप्स सब साथ में तलूँगी ज़्यादा, ताकि वो दोपहर में जब उनको खाना खाना हो ना, तब वो खा लें। और उसके बाद ये 4 बजे की मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी चिप्स वग़ैरह खा के। और उसके बाद मुझे जाना है उस घर पे, खाना बनाने का टाइम हो गया था लगभग। मतलब एक ब्लाउज़ सिला था मैंने पहले नीचे, और नीचे मोरपंखी रखी है, तो वो मुझे मंदिर में रखनी थी, तो उसका मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। तो आज मैंने बिल्कुल अलग रख दी थी, जब मैं नीचे जा रही थी ना, तब मुझे दिख गई, तो मैंने ऊपर लाके मंदिर में रख दी। फिर कल सोचूँगी मैं इसका क्या बनाना है। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं चली गई थी उस घर पे। और यहीं करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा। और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट में आप दे सकते हो। रात में फिर खाना बनाने के बाद हमने सास बहू ने किया था जागरण। तो राधे राधे सभी को।